बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर फिज़िक्स टीचर वकार अहमद। और आज हम फिज़िक्स के यूनिट 2 का जो टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि कल मैंने आपको एक टाइप ऑफ मोशन आपको एक्सप्लेन कर दिया था विद एग्जांपल्स, जो कि हमारा ट्रांसलेटरी मोशन था, जिसकी मज़ीद आगे 3 टाइप्स थी। एक हमारे पास लीनियर मोशन, दूसरा हमारे पास रैंडम मोशन और थर्ड हमारे पास सर्कुलर मोशन। आज जो टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। जैसा कि कल मैंने आपको सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास रोटेटरी मोशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास एक्सिस है। इस मीन सर्कुलर मोशन में भी आपके पास जो है वो बॉडी जो है वो रोटेट करती है और रोटेटरी मोशन में भी जो है वो बॉडी रोटेट करती है। बट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है कि सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि जब आपकी बॉडी कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वो जो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा या वो जो आपके पास लाइन होगी वो उस बॉडी का पार्ट नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि रोटेटरी मोशन में जब हमारे पास कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो जो एक्सिस होगी या वो जो लाइन होगी वो भी उसका पार्ट होगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके पास एक्सिस। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना टैब घर के जो आपके पास नलके हैं अगर आप उनको ओपन करें तो वो भी जो हैं वो अपने एक्सिस या एक फ़िक्स पॉइंट के अलोंग जो हैं वो रोटेट करेंगे। या फॉर एग्जांपल अगर आप डोर को ओपन करते हैं तो वो जो आपके पास हिंग होती है आपके पास वो उसके अलोंग या एक लाइन के अलोंग आपके पास पूरे का पूरा डोर जो है वो रोटेट करेगा। या फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास जो 2.9 फिगर्स में जो रोटेटरी मोशन डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाईसाइकिल का व्हील हो गया या ये जो आपके पास स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये अपने एक्सिस के लॉन्ग, एक्सिस से मुराद आपके पास वो वाली लाइन जिसके अराउंड आपके पास पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रोटेट करती है, उस लाइन को जो है वो हम एक्सिस का नाम देते हैं। और वो वाली जो आपके पास लाइन होती है या वो जो आपके पास एक्सिस होता है वो उस बॉडी का भी पार्ट होता है। यहाँ पर आप पेज नंबर 31 के ऊपर रोटेटरी मोशन के ऊपर जो आपके पास एक डेफिनेशन, एक मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डिफाइन एक्सिस, एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। डिफाइन एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट। और यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है, डिफाइन रोटेटरी मोशन। और इसके आपके पास डेफिनेशन आप लिखेंगे, द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ये जस्ट जो आपके पास जो स्पिनिंग मोशन है, मिसाल के तौर पर अब अर्थ के भी आपके पास दो टाइप्स के मोशंस है। एक अर्थ बिहेव करती है एज अ सर्कुलर मोशन के तौर पर और एक बिहेव करती है एज अ रोटेटरी के तौर पर। फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो आपके सन के अराउंड जब वो मूव करेगी, जिसमें आपके पास जो है सर्कुलेशन आएगी आपके पास ईयर्स की, पूरे साल के बाद वो एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट होगी वो आपके पास सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, अब जो सन है वो जो सेंटर है वो अर्थ का पार्ट नहीं है। जब आपके पास कोई भी सर्कुलर मोशन आएगा, जो सेंटर होगा वो उस बॉडी का पार्ट नहीं होगा, जस्ट आपके पास सर्कुलर मोशन होगा या कर्व्ड जो सर्कुलर पाथ के लॉन्ग जो मोशन होगा वो आपके पास सर्कुलर मोशन कहलाता है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो दिन रात जो है हमारे पास जो चेंज होते हैं, जो शिफ्ट होते हैं, तो इट्स मीन अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी, जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उसके अलॉन्ग भी जो है वो मूव करती है। तो वो जो उसके एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है जो कि वो अर्थ का पार्ट भी है, तो वो जो कहलाएगा वो आपके पास रोटेटरी मोशन कहलाएगा। यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, या आप ये कर लेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। आप पेज नंबर 31 के ऊपर क्वेश्चन लिखें, जो मैं अभी अगेन रिपीट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। अब यहाँ एग्जैक्टली जो मैंने आपको जो रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखवाई, इसी के ऊपर जो आपके पास पैराग्राफ है, ये जो मैं अभी आपके पास साथ साथ जो अंडरलाइन करूँगा, ये इन दोनों सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफरेंस है। इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड,
मीन वो वाला पॉइंट जिनके अराउंड जो बॉडी मूव करती है इज़ आउटसाइड दी बॉडी, वो बॉडी के आउटसाइड होता है, इस मीन वो बॉडी का पार्ट नहीं होता। बट इन रोटेटरी मोशन the line around which a body moves about is passing through the body itself. It's mean वो वाला पॉइंट जिसके अराउंड, या वो एक आपके पास पॉइंट जिसके अराउंड वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मूव करेगी, और वो वाला पॉइंट बॉडी का भी आपके पास पार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 2.9 में जो है वो डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रही हैं। और अगर इन एग्जांपल्स के अलावा अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास डोर की है। तो जो डोर हमारे पास जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो भी एक लाइन के एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है वो पूरे का पूरा डोर जो है वो मूव करता है। तो वो भी इन अदर सेंस आपके पास रोटेटरी मोशन है। या जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करेगी तो वो आपके पास सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन अगर वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन करेगी तो वो आपके पास रोटेटरी मोशन होगा। ये जो मैंने आपको इन 3 जो क्वेश्चन लिखवाए जो कि डिफाइन एन एक्सिस, वो उसके आपने आंसर लिखना है। वो डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और व्हाट एंड डिफाइन रोटेटरी मोशन, ये आपके पास 3 है। और ये डिफरेंट आपके पास बेशुमार आपके पास रोटेटरी मोशन की जो है एग्जांपल्स हैं। ये 1-2 एग्जांपल्स के साथ आपने इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी लिखनी है। और ये डिफरेंस वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया ये भी आपने लाजमी अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है।